सनातन धर्म से हम सब जुड़े हैं, सबकी कल्याण हमारा कर्तव्य है और ये हमारा संस्कृति है भारत की। सनातन धर्म ये मानता है कि खुद खुश रहना और दुनिया में हर व्यक्ति, समाज में हर व्यक्ति खुशी से रहना। नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं दीपक कुमार रथ। मित्रों, कुछ बात आज करते हैं। इस समाज में हम आए हैं, इस दुनिया में आए हैं, यह ईश्वर की अनुकंपा से, ईश्वर की कृपा से, करुणा से, अपना कर्म का फल के हिसाब से हमको मनुष्य जन्म मिली है। कहते हैं कि प्रारब्ध से हम जो करते हैं उसका फल हमको मिलता है। और इस दुनिया में आने के बाद आजकल हर कोई बहुत कंफ्यूज्ड है। अगर हम इतिहास को देखें, 20 साल पहले, 50 साल पहले अगर देखें, तो जब हम परिवार की बात करते थे, समाज की बात करते हैं, तो ऐसे लगता था कि परिवार जो एक बहुत बड़ा परिवार होता था, समाज बहुत बड़ा होता था, एक दूसरे से मिलते रहते थे, प्यार था, एक इमोशनल अटैचमेंट था, एक इमोशनल बॉन्डिंग था। और अक्सर मनुष्य कोई पाप कर्म करने से डरता था, गलत काम करने से डरता था, और अगर कोई करता भी था तो उसको इस तरह से दंड मिलता था और समाज में उसको अस्पृश्य बना दिया जाता था। तो व्यक्ति स्वाभाविक रूप से वो डरता था। और भारत क्योंकि एक आध्यात्मिक राष्ट्र है, सनातन धर्म से हम सब जुड़े हैं, सबकी कल्याण हमारा कर्तव्य है और ये हमारा संस्कृति है भारत की। सनातन धर्म ये मानता है कि खुद खुश रहना और दुनिया में हर व्यक्ति, समाज में हर व्यक्ति खुशी से रहना। किसी को तकलीफ हो तो उसके लिए हम खड़ा रहते थे, आज भी खड़ा होते हैं, लेकिन थोड़ा अंतर आया है। पहले जमाने में लोग पुण्य करने के लिए बहुत कर्म करते थे कि जैसे हमारा शास्त्र कहता है कि हम जितना कमाते कितना परसेंट किसी को देंगे, अपने लिए कितना खर्चा करेंगे, हमसे डिपेंडेंट रहने वाला कितना करेंगे, उनके लिए कितना करेंगे। अब धीरे धीरे आज 2026 में अगर हम अपने आप को देखें, हमारा समाज को, परिवार को देखें, सब देखें, परिवार जो न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम था वो बदल चुका है, उसका रूपरेख बदल चुका है। परिवार कहने से केवल आज स्वामी मतलब हस्बैंड वाइफ, पति पत्नी, बच्चे बड़े हो जाते तो वो अलग हो जाते हैं, फिर वो परिवार वहीं घट जाता है। और व्यक्ति केवल पैसा कमाना, बिल्डिंग बनाना, बड़े गाड़ी खरीदना, उसी को जीवन की परम उपलब्धि मानते हैं आज की डेट में कि भाई मेरा इतना पैसा कमा लिया, इतना बड़ा बिल्डिंग बना दिया, विदेश में चला गया, इसी को उपलब्धि मानते हैं। पहले क्या होता था, हमारा जो संत समाज था, साधु समाज था, संत परंपरा था, वो क्या सोचते थे कि अपने लिए नहीं, समाज के हित के लिए वो त्याग, तपस्या, बलिदान करते थे कि समाज में सुख शांति कैसे बना रहेगा। आज हम अपना सुख कैसे रहेगा, अपना धन कैसे बढ़ेगा। हम मंदिर जाते हैं तो भगवान को बोलते हैं, भगवान मुझे बहुत पैसा दो, गाड़ी दो, बंगला दो, मेरे बच्चों को नौकरी दो, मेरे पास बहुत सोना है, मेरे पड़ोसी में इतना है तो मेरे में कमी है। इस तरह से भावना आया है। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है कि कर्म करो, फल पे आस मत रखो। हम आज समाज सेवा के नाम पे अनेक लोग समाज सेवा करते हैं, लेकिन उसमें ये सोचते हैं कि मैं सेवा किया तो उससे मेरे को क्या मिलना है। परमार्थ के लिए सेवा करना, ये भावना आज दूर हो गया है।
सेम पोजीशन आज परिवार में है, सेम पोजीशन आज समाज में है कि आखिर एक बहुत बड़ा प्रश्न और एक बहुत जटिल प्रश्न आज समाज में खड़ा हुआ है। वो क्या है? कौन अपना है, कौन पराया है, किसको अपना माने, किसको अपना ना माने? क्या केवल हमारा जो ब्लड रिलेशन है सिर्फ वही हमारा अपने हैं, या समाज में रहने वाला हर इंसान वो अपने हैं? इस देश में, इस भूखंड में, भारत खंड में रहने वाला हर इंसान हमारा अपना है? उसको समझना, उसको एनालिसिस करना, उसके लिए एक बहुत चिंताशील व्यक्ति को अध्ययन करना पड़ेगा कि आखिर अपना कौन है, पराया कौन है। और जो अपना है, क्या हम उसी के लिए डेडिकेटेड हो जाएं, उसी के लिए पैसा कमा ले, उन्हीं के सुख प्राप्ति के लिए सब कुछ कर ले, वो हमारा अपना है जो हमारा साथ रहता है? या जिस समाज ने हमको लाया और जिस परमात्मा का हम अंश है, जिस परमात्मा ने हमको इस धरती पर लाया, उसके लिए भी कुछ करना है, उस परमात्मा का हम अंश है। ये ऐसा विषय है कि व्यक्ति अगर सोचे तो फिर निष्काम कर्म की बात आता है, निष्काम भावना की बात आता है, भक्ति भाव की बात आता है। भगवान कहते हैं कि निष्काम भाव से निस्वार्थ प्रभाव से जो मनुष्य केवल कर्म करता है और दूसरे के भलाई के लिए करता है, अपने लिए जितनी आवश्यक है इतना करता है, अनावश्यक चीजें में अपना दिमाग ना लगाता है और सिर्फ और सिर्फ उससे, परमात्मा से हमारा मन, बुद्धि जो हमेशा चंचल रहता है, बुद्धि और मन, उसको एकाग्रता चित्त के साथ परमात्मा से जुड़े हुए हम अगर कुछ कर्म करें जिसमें मानव समाज की भला हो, तब जाके हम रियलिटी में ईश्वर की आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं और तब हम मानव नहीं महामानव बन सकते हैं। या दूसरे भाषा में कहे कि हमारे अंदर एक साधु भावना जो ऋषि परंपरा में है वो आएगा। आखिर बड़ा ये भी जटिल प्रश्न है, क्या ये संभव है आज के दिन में? हम तो सुबह उठते ही सोचते हैं आज पैसा कहां से आएगा, आज बढ़िया कपड़ा सा कहां से खरीदेंगे, आज कहां बढ़िया भोजन करेंगे। तो अपना आराम के लिए हम सब लोग 24 घंटा लगे रहते हैं कि अपना आराम के लिए। कोई इंसान अगर थोड़ा सा भी कुछ कटु वाक्य हमको बोल देता है तो हम एकदम से कूद पड़ते हैं। कोई एक थप्पड़ लगाता है तो 4 थप्पड़ लगाते हैं। मेट्रो सिटीज में एक और चीजें आप देखते होंगे, गाड़ियां जाता रहता है, कई बार गाड़ी लग जाता है किसी कारण, तो 4 लोग इस गाड़ी से उतरते हैं, 4 लोग उस गाड़ी से उतरते हैं और दोनों लड़ते हैं, झगड़ते हैं, जरूरत पड़ने पर कई बार बंदूक निकाल के भी मार देते हैं। असहिष्णु भाव, क्रोध, हिंसा, विद्वेष, ये सारा अमानवीय विचार हमारा अंदर घुस जाता है। तो हमारे अंदर अगर शुद्ध विचार ना होगा, निष्काम कर्म भाव ना होगा और हम किसी को अपना नहीं मान सकते, फिर प्रश्न आता है फिर वो अपना किसको माने हम? मेरे सोच में हम सिर्फ उसी परमात्मा को अपना मानना चाहिए, उसी को शरणापन्न होना चाहिए, उसी का गुणगान करना चाहिए। अपना कर्म के साथ साथ वो परमात्मा ही हमारा चित्त को शांत करता है, हमारा बुद्धि को ठीक रास्ते में ले सकता है। उसी को नाम जप करने से, योग करने से, प्राणायाम करने से
हमारा बुद्धि को हम स्थिर कर सकते हैं। इसीलिए कहते हैं कि ओंकार का चैंटिंग करना, एक शुद्ध घी का दिया जला के, जहां पर कोई साउंड नहीं होगा, स्थिर मन से आंख बंद करके पहले हम कोशिश करेंगे कि हमारा मन को कैसे शांत करें। वी शुड नॉट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम बी डिस्टर्ब व्हाट इज हैपनिंग। बाहर क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये वो शोर शराबा, ये सबसे दूर रहना है, मन को शांत करना है। तो उसका माध्यम है चैंटिंग, भगवान को स्थिर मन से चैंटिंग करना। जब हमारा मन बुद्धि स्थिर होगा तब प्राणायाम होगा। प्राणायाम के बाद हम धीरे 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 हमारा आत्मा को परमात्मा से जुड़ेंगे। जब हमारा आत्मा परमात्मा के आत्मा से जुड़ेगा, जो नेचुरल वे में हमें वही परमात्मा का निर्देश मिलेगा, हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या जाना, क्या कहाँ जाना चाहिए, हमको क्या कर्म करना है, हमको मन में क्या सोचना है, हमका कर्म कैसे होना चाहिए। अब आप समझ गए होंगे कि कौन और किसको अपना मानना है। जो मैं शुरू किया था, अभी भी कह रहा हूं, अपना उसी को मानना है। अपना सिर्फ वही है, और अपना कर्म ही, अपना सोच ही किसको अपना बनाना है, किसको पराया बनाना है, वो तय करता है। जब हम अपना कर्म को ठीक रखेंगे, सोच को ठीक रखेंगे और निस्वार्थ भाव से, निष्काम भाव से चिंता करेंगे, तो ऑटोमेटिकली कोई पराया ही नहीं रहेगा, सब आपको अपना ही लगेंगे। क्योंकि आपको इंस्ट्रक्शन ईश्वर से मिलता रहेगा, स्वतः मिलेगा, आपको कुछ करना ही नहीं है। आपके अंदर इतना बुद्धि है, आपके अंदर इतना सोच है, आपकी जरूरत नहीं है बाहर की दुनिया को देखने के लिए। अपने अंदर झांक के देखो, आंख बंद करके जब आप सोचेंगे, किसी भी प्रकार की समस्या अगर आपके मन में आता है, 1 घंटा अगर आप शांत मन से बैठ के सोचेंगे, ईश्वर को ध्यान करेंगे, उसका समस्या आपके अंदर से ही निकलेगा। हर समस्या का समाधान आपके अंदर है, आपकी सोच के अंदर है। सोच को जब हम क्लीन रखेंगे तो ऑटोमेटिकली अपना पराया ये शब्द ही नहीं रहेगा। वैसे तो मेरा मानना है अपना सिर्फ वही है, उसी से जोड़ो, गोविंद से जोड़ो। गोविंद से जोड़ेंगे तो गोविंद अपने आप आपको अपना बना लेगा। विषय तो बहुत जटिल है, लेकिन मित्रों अल्टीमेटली हमको उसी रास्ता में ही यात्री बनना पड़ेगा अगर हम सुख चाहते हैं। अगर वही रास्ता हम चुनेंगे तो कौन अपना कौन पराया, आंख बंद करने के बाद आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। आज के लिए इतना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।